राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भी जमकर हंगामा देखने को मिला। खड़गे ने आरएसएस को मनुवादी बताया था, जिसके बाद सभापति धनखड़ और उनके समेत जेपी नड्डा ने उनके बयान पर ऐतराज जाहिर किया। देश के इतिहास में ये पहला चुनाव है जिसमें संविधान की रक्षा का मुद्दा बना। बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया। उनके कई नेताओं ने तो यहां तक कहा कि दूसरे सदन में बहुत से नेताओं ने ये भी कहा कि बीजेपी संविधान बदलेगी, और उन्होंने बार बार ये बातें कही। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट और दूसरी परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधलियों का मुद्दा उठाया और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की बात कही। जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहस के दौरान शिक्षा व्यवस्था पर कब्जे की बात कही तो सदन में हंगामा हो गया। हमारी शिक्षा प्रणाली पर 10 सालों में बीजेपी आरएसएस के लोगों ने कब्जा कर लिया है। क्या किसी संस्था का सदस्य होना अपराध है? क्या आप यही कर रहे हैं? आप कब्जे जैसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं। कैसे अलाउ कर सकता हूं? आप कह रहे हैं एक संस्था ने कब्जा कर लिया, बिल्कुल गलत है। मान लो कोई व्यक्ति आरएसएस का सदस्य है, तो क्या ये अपने आप में अपराध है? ये जो वक्तव्य इन्होंने दिया सर, ये निंदनीय है और ये तथ्यों से परे है और इसको एक्सपंज करना चाहिए। बहस के दौरान सवाल अग्निवीर योजना, बेरोजगारी से लेकर बिहार सरकार के आरक्षण कोटा बढ़ाने के खिलाफ पटना हाईकोर्ट के फैसले को लेकर भी उठे। आज बिहार की सबसे बड़ी मांग है कि सर्वेक्षण के बाद जो आरक्षण का आधार बढ़ाया गया उसको 9वीं अनुसूची में डालिए। अभी पटना उच्च न्यायालय का एक निर्णय आया है, हम इंतजार करते रहे हैं सरकार से, बिहार की सरकार से कि वो चैलेंज करे इसको, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल पिटीशन लेके जाएगा सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में सोमवार को तीखी बहस हुई। विपक्षी सांसदों ने सरकार की कई नीतियों पर सवाल उठाए और सरकार के सामने कई मुश्किल सवाल भी रखे। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे तो वो इन सवालों से कैसे निपटते हैं। संसद भवन से जेवियर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।